एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग नगरी। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डर। ये डर हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ का होता है। अभी जो हमारे अंदर मैं जिस डर की बात करने वाली हूँ वो है बैंकिंग का। हम एग्ज़ाम देते टाइम डर लगता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आता है कि दीदी हमको इस टॉपिक से डर लग रहा है, हमको सिलेबस से डर लग रहा है, हमारे सिर पे बहुत प्रेशर है, हम क्या करें। तो आपको डेफिनेटली डर लगता है, हर चीज़ में डर लगता है। मुझे भी डर लगा था जब मैं अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने पूरे 1 साल तक हर बैंकिंग एग्जाम्स में डरी थी। इसलिए नहीं कि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मेरी प्रिपरेशन थी, लेकिन मैं और चीज़ों से डर जाती थी कि लोग मुझसे क्या कहेंगे, मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग मुझे सुनाएंगे। तो यही चीज़ों का डर आपके अंदर भी रहता है। तो मैंने इन पर कैसे काम किया, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना डर कैसे ख़त्म किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी आपको डर किन किन चीज़ों की वजह से हो जाता है। पहला, सिलेबस की वजह से कि आपसे बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कवर अप नहीं हो पा रहा। दूसरा ये है कि आपको डर लगने लग जाता है, एग्ज़ाम में प्रेशर आ जाता है कि प्रिपरेशन सब है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर आ जाता है कि लोग मुझसे क्या कहेंगे यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मैं कैसे सबसे क्या कहूँगा। मैंने मोटिवेशन वीडियो भी आप लोगों ने काफ़ी देख ली थी, जैसे मैंने भी देखी थी कि उसमें लिख रहा था अब नहीं तो कभी नहीं। इस टाइप की चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा डर आ जाता है एग्ज़ाम में। आप किसी से बात कर रहे हो एग्जामिनेशन टाइम में, उसने बोला कि यार मेरा तो पहला सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हो गया, यार बहुत टफ है एग्ज़ाम में बैंकिंग में, आप डर जाओगे बैंक एग्ज़ाम के टाइम पे और आपके एग्जामिनेशन स्किन पे वही सब चीज़ें आते रहेंगी। यार मेरे को तो डर लग रहा है, पता नहीं ये बगल वाले इसको तो सब आता है। एक होगा आपको डर लगेगा कि मैंने जैसे आपने किसी से बात कर रही हो कि यार मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो कहेगा यार मत कर, बहुत हार्ड है, मेरे को ही इतना टाइम लग गया। तो ये सब चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों से डरना छोड़ो। लोग आपको डराएंगे और बार बार डराएंगे आपको, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं आपको खुद बताती हूँ इसका रियल एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। मेरा जब SBIPO मेंस क्लियर हो गया था, जब मैं इंटरव्यू देने वाली थी, तो मुझसे एक टेलीग्राम पे एक एस्पिरेंट मिला था मुझसे। उसने मुझसे बोला था कि यार मेरा तो 8th इंटरव्यू है लाइफ का, मतलब मैंने RRBs भी दे दिए, IBPS भी दिया है, तो तुम्हारा तो फर्स्ट है, तुम कैसे कर पाओगी। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी उससे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार उसका जब 8th टाइम है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ कमी है, और यही हुआ। उसका इस बार भी क्लियर नहीं हुआ और मेरा क्लियर होगा। जब मैंने उस एस्पिरेंट से बात की टेलीग्राम पे कि आपका नहीं हुआ, उसने कहा नहीं मेरा नहीं हुआ, मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स से, इंटरव्यू में नहीं। और मेरा जो रिजल्ट, मेरा जो सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू की वजह से हुआ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था मेरा, क्योंकि वो उसका भी ये रीज़न था कि मैं डरी नहीं थी। तो मैंने अपना डर कैसे दूर किया मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो मैंने किया, अपने मॉक टेस्ट देते सब हैं या उनमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली कमियां होती हैं। हमको अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना है। जो छोटी छोटी चीज़ें आप वर्क करोगे ना, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखोगे अपने सिलेक्शन में। बस मेरी ये वाली चीज़ें आप मान जाइए। मैंने मॉक टेस्ट में क्या किया, एक मॉक टेस्ट मैंने, जैसे कोई मॉक टेस्ट दे रही हूँ मैं, एक तो मैंने उसको एग्जामिनेशन टाइम पे देना स्टार्ट किया, जैसे दोपहर में देना स्टार्ट किया। कुछ बच्चे रात में देते हैं, मैं दिन में देना लग गई। फिर उसको मैं ऐसे देने लगी जैसे बिल्कुल एग्जाम में देते हैं। ऐसा नहीं बेड पे बैठ के टेबल चेयर लगा के मैं बेड पे बैठ के टेबल पे रख के नहीं, मैं बकायदा टेबल चेयर पे बैठ के दिया। और माउस का यूज़ करती थी, टच पैड का यूज़ नहीं करती थी। एक मैंने टफ मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि ईजी लगाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड, नहीं, आपको टफ लगाना, जैसे एग्जाम में आपके सिर पे प्रेशर ना हो कि आप यहीं से इतना टफ कर लो कि वहाँ आपको चीज़ें ईजी लगने लग जाए। एक मैंने किया कि अपने एडवर्स कंडीशंस बना लिए अपने लिए मॉक में। कैसे, मैंने एक तो जैसे मैं जिस रूम में पढ़ती थी, मैं कभी मॉक टेस्ट उसमें नहीं देती थी मैं थोड़ा, क्योंकि हम मॉक टेस्ट के लिए मैं डिफरेंट में रूम में देती थी, या कभी मैं किसी फ्रेंड के यहाँ पे भी जाके दे देती थी। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके एरिया में कोई ऑफलाइन कोचिंग है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्या 3-4 जने आप लोग मॉक टेस्ट दो, या 10-12 जने, तो आपको रियल प्रेशर का भी पता चल सकता है। तो मैंने कभी इस टाइप का नहीं किया, मैंने अकेले ही मॉक टेस्ट दिया है, बट मैंने एकदम एग्जाम वाली कंडीशन ही बना के दिया है। जैसे कि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जब एग्जाम देते हैं तो टीचर्स नहीं बोलते हमसे ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और हमारा 5 मिनट्स के लिए हमको टाइम भी मिलता है वो डिक्लेरेशन के लिए। तो मैं ऐसे ही अपने एग्जाम में भी मॉक में भी करने लग गई थी कि जब मैं मॉक देने बैठती थी ना, मैं 5 मिनट के लिए रुक जाती थी, टाइमर लगा लेती थी, और वही सोचती थी कि सर मुझसे ऐसे कह रहे हैं और एग्जाम वाला टाइम हो गया है। अब मैं एग्जाम में क्या करती थी, एग्जाम में मैं सोचती थी कि मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, और एग्जाम में मैं कह देती थी अपने मन में कि मम्मी मुझे डिस्टर्ब मत करना, 1 घंटे के लिए मैं मॉक दे रही हूँ। सीरियसली मेरी इस स्ट्रेटेजी ने मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प की है, अपने मॉक्स को मैंने दिया, इतनी ज़्यादा हेल्प की कि मेरे अंदर से डर खत्म होगा। एक चीज़ और थी, मैंने अपने आप को क्या किया मॉक टेस्ट में कि मैंने चीज़ें देखी कि मेरे को
को कोई मॉक टेस्ट में मेरी कौन सी वाली स्ट्रेटेजी से मैं कर रही हूँ कि मेरे को इसके एग्जाम में प्रेशर क्रिएट नहीं हो। जैसे कि रीजनिंग का मैं बताती हूँ, मैंने 3-4 तरीके से देना स्टार्ट किया। एक में दिया जैसे कि मैंने पूरे 35 क्वेश्चन एक नंबर फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर दिए, जो जो आता जा रहा है मैंने वैसे वैसे कर लिए। फिर मैंने दूसरे मॉक में क्या किया कि पहले पजल्स अटेम्प्ट किए, बाद में मिसलेनियस। तीसरे मॉक में मैंने क्या किया, पहले मिसलेनियस किया, बाद में मिसलेनियस किए, बाद में मैंने पजल्स किए। फिर मैंने चौथा जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया वो फिर मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी, जिस स्ट्रैटेजी से मैंने एग्जाम में दिया वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूंगी उसके लिए। लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे कौन सी वाली स्ट्रैटेजी जिससे मेरे को एग्जाम में प्रेशर ही क्रिएट नहीं हो रहा है बिल्कुल, तो मेरे को उस वाली स्ट्रैटेजी ने बहुत बहुत हेल्प की। मैं ऐसा नहीं है मैं मॉक में एकदम से मेरे बहुत अच्छे स्कोर भी आने लग गए या फिर मैं डरी नहीं। स्टार्टिंग में इतना करने के बाद भी मुझे डर लगता था कि यार मैं एकदम जैसे बॉडी शिवर करने लग जाती थी, हड़बड़ा जाते हैं हम लोग, वही होता था मेरे साथ। मॉक में भी ये होने लग गया था मेरे साथ, मैं मॉक टेस्ट बंद कर देती थी बीच में। लेकिन फिर मैंने सोचा किससे डर रही हूँ मैं, खुद से, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपना मॉक टेस्ट फिर स्टार्ट करती थी, 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं देती थी। पूरा 1 घंटे का होता था, 1 घंटे का पूरा ही देना है। बच्चे क्या करते हैं बीच में रोक देते हैं, पानी पीने लग जाते हैं, ये नहीं करना है यार, बिल्कुल नहीं करना। और टफ मॉक दो, आपका सिलेक्शन जिससे हो। एक दूसरी चीज़ ये है कि सब कहते हैं कि योगा करो, मेडिटेशन करो, मैंने वो बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने किया था, पूजा की थी मैंने। यस, मैं डेली मंदिर जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था मंदिर जाके, तो वहाँ मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती थी कि एक स्ट्रेस जो इतना ज़्यादा हो जाता था एग्जामिनेशन टाइम में, मैं वहाँ बैठती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिससे मेरे को वो पॉजिटिविटी में भी बदलती थी। और ऊपर से मैं अपने लिए अपना बेस्ट तो दे रही थी। और फिर इसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं एग्जाम में जब बैठती थी ना, तो बस फिर मैं अपने जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं महादेव जी को, मैं उनके सामने हाथ जोड़ देती थी कि अब आप देख लेना। और मुझे बस डरना नहीं, बस मुझे ऐसा करना कि मैं डरूँ नहीं। रियली मेरे को मेरा डर धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जब इंटरव्यू था मेरा SBI PO का, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी, ना मैंने फंबल किया, ना मेरी बॉडी शिवर हुई, बहुत स्मूथली मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। तो मेरी ये इन दोनों चीज़ों ने मेरे लिए हेल्प कर दी बहुत ज़्यादा। आपको भी अपने आप को घिसना पड़ेगा, आपको अपने आप को ब्रश कर एकदम ब्रशअप कर लो अपने आप को, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने आपको एक जड़ी बूटी दी, आपने वो पी ली और आपका डर खत्म हो गया। आपको अपने वीक पॉइंट्स पर खुद वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी, अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखो। जो चीज़ आपके लिए ईजी है वो सबके लिए ईजी है, जो आपके लिए टफ है वो सबके लिए टफ है। कभी एग्जाम में भीड़ को देख के नहीं डरना है हमें कि इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, नहीं, आप देखो बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ अपने आप से मतलब होना चाहिए कि मैं एक वैकेंसी इतनी है ना, तो एक तो मेरी है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा IBPS PO मेंस नहीं हुआ था जिसमें 7,500 बच्चों के सिलेक्शन हुए, मेरा नहीं हुआ उसमें। मेरा SBI PO में हुआ जिसमें सिर्फ 1,650 बच्चे के सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं ऐसा सोच रही थी तो शायद मेरा SBI PO भी नहीं निकलता। अपने ऊपर विश्वास रखो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। किसी से डरो मत, किसी की बात मत मानो कि मेरा पहला है, मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। आपको अपना बेस्ट देना है, अच्छे से करिए, डरना नहीं। ओके फ्रेंड। और यदि मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ इसमें, आप यदि अपने डर से जीत गए, आपने अपने डर को ख़त्म कर लिया, तो यूँ मान लीजिए आप 50 से 60% बच्चों से इजीली आगे निकल गए। 60 का ज़्यादा ही % बच्चों से आप आगे निकल गए। क्योंकि मेरे पास कितने सारे स्टूडेंट्स के यही मैसेज आते हैं कि हम अपना डर कैसे ख़त्म करें। मेरी खुद की यही प्रॉब्लम थी। मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो मतलब और भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ, सबका यही था यार, डर बहुत लगता था। आप इस डर से लड़िए, अपने डर से ख़त्म कीजिए इसको। और इसी तरीके की वीडियोस के साथ मेरे चैनल पर बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको रियल गाइडेंस प्रोवाइड करवाती हूँ। जो मैंने गलती की है आप वो कभी नहीं करना, मैं यही इसी तरीके की चीज़ें आपको बताती हूँ। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद कर आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड बाय, टेक केयर।